नाम अमरीन, मैं जमालपुर रहती हूँ। अमरीन मोहसिन चलगोटा वाला। मैंने पैसे लिए थे ब्याज से। मैंने 6 लाख रुपए लिए थे, 9 लाख रुपए भर दिए। अजू भी मेरे से 6 लाख रुपए मांग रहे और धमकी दे रहे। इस वजह से मैंने दवाई पी गई थी और मैं सिविल हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो इसके लिए मेरे को निहाई चाहिए, आप निहाई दिलाओ मेरे किससे भी को। ऐसे पैसे लिए थे? वसीम के पास से। कौन वसीम, कहाँ रहता है? वसीम 5 पिपली खारावाला डेला। तो उनका भी बिजनेस ही ब्याज पे पैसा देना। हाँ, ब्याज पे पैसा देना ही है। आप लोगों के साथ कितने लोग ऐसे पीड़ित है? बहुत सारे लोग हैं, समझो आधा जमालपुर है। अच्छा, और पुलिस में इसकी कोई कंप्लेन आपने की? हाँ, कंप्लेन की पुलिस में मैंने। क्या कहा, आश्वासन दिया? नहीं, अजू अर्जी दी है मैंने, अजू कोई जवाब नहीं आया है। आपने जो पैसे वापस दिए उसका कोई पुरावा है? हाँ, मेरे पास है, बैंक स्टेटमेंट है सब। ऑनलाइन दिए सब पैसे, गूगल पे में सब हिस्ट्री है मेरे पास। और आपको किस तरह का हैरानगति करता था? वो घर पे आके धमकी देता था मारने की। मेरे पास ऐसा है, मेरे पास यूँ है, मैं तेरे को मारूंगा, वो करूँगा, छुरी लेके आऊँगा, ऐसा सब धमकाते थे घर पे। फजर सांझ घर पे आते थे। आपके हस्बैंड के साथ कोई मारा मारी या बदतमीजी? नहीं, मेरे हस्बैंड के साथ नहीं, बेचारे वो तो बहुत डरते, तो बाहर भी नहीं जाते। वो तो खाली काम पे जाते, वापस काम पे से घर पे आ जाते हैं। धमकी देने का कोई ऑडियो कॉल ऐसा कोई हाँ, रिकॉर्ड? रिकॉर्ड है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है। हाँ। आपका नाम? शोएब फारूक लंगड़ा जी वाला। शोएब फारूक लंगड़ा जी वाला नाम है मेरा। 2 मिनट पहले से हम बंद कर दिया, बोल के भी आपको बोल ही देना है। जी नाम? मेरा नाम शोएब फारूक लंगड़ा जी वाला है। मैं 15 दिन से परेशान हूँ। पूरी जमालपुर के जितने भी है, ये मेरी बहन ने जो आत्महत्या करने की कोशिश करी थी, ये मनोज मकवाणा करके के का कोई लोन वाला है। किसी के 1,000 रुपया बाकी है तो लाख रुपए का चेक डाला, किसी का 25,000 बाकी है तो उसका 1.5 लाख का चेक डाला। ऐसे 40 मेंबर है, सबको परेशान कर रहा है, पुलिस की धमकी दे रहा है, बोले मैं सब कर लूँगा। अब मैं उनको लाइन दे रहा हूँ तो मेरे को बुलाया जा रहा है और मेरे को बोलता है तू आईने वैसी ने बात करी ले, तू हटी जा, मैटर थी तारा पैसा वादा माफ़ करी रहूँ। मारा मेरे है 20,000 रुपये। मैंने ना बोल दिया, मेरे को अंदर करना तो अंदर करवा दे तू, मैं लड़ूंगा सबके लिए। और कायदेसर मूड़ी देने के लिए पब्लिक हाँ बोल रही है। कोई के 2,000 है तो बोले ले ले भाई, 3,000 है तो ले ले भाई, पर ये तो लाख लाख रुपए के चेक ना करे। बोले तुम पुलिस का खर्चा, वकील का खर्चा, वो सब मैं लेके रहूँगा, मेरे को आता है, हर बाजू मेरा सेटिंग है। ऐसी धमकी देता है और लेडीज़ को बुलाता है, कैमरा बंद करता है और ऑफरें करता है गंदी गंदी। मेरी बहन ने जो हरकत करी थी उसके पहले भी 1 दिन पहले इसको कॉल करके बुलाया गया और ऐसा बोला, अमीन आपा धीरे धीरे तुम्हारा वद्दा पैसा हूँ माफ़ करी दईस, ऐसी धमकी दी। तो रोती रोती मेरी बहन मेरे पास आई और थोड़ी देर के बाद इसने ये हरकत करी। ये बना हुआ तो मैं उसको 108 में दाखिल करा, सिविल ले गया, पहले एलजी ले गया। एलजी के अंदर ऐसा बोले ये केस सिविल में लगेगा, तो मैं सिविल में ले गया। सिविल में फिर मैं एडमिट कराया तो डॉक्टर ने ऐसा बोले बहुत ज़्यादा हेवी डोज खा गई है आपकी बहन, मेरी सही कराई गई। फिर मैंने परिवार वालों को फ़ोन करके बुलाया। कांटेक्ट में कैसे आया और किस तरह से पैसे देता है? कांटेक्ट में आया, समीना मई वाला कोई औरत है, वो सबको ले गई, लोन करवाती थी सबको, वो पहले से सबको ले गई। उसमें आधा जमालपुर को वही ले जाने वाली, समीना मई वाला। क्या कह के पैसा देता है? बोले लोन दिला रही हूँ 20,000 की, 30,000 की, ऐसे करके सबके 3-3 चेक उसके टेबल पे रखवा लिए, 300 रुपये के स्टैंड पेपर पे लिखाण करवा लिया। अब जितनी भी पब्लिक ने पैसे भरे हैं ना इसके, उसका कोई प्रूफ नहीं है, उसके पास सब प्रूफ है। जाने से पहले कैमरे बंद कर देता है और पुलिस की धमकी देता है। अभी आपको क्या नहीं आई? की मांग है? पुलिस वाले के पास जाता हूँ तो पुलिस वाले के हवेली कहाँ पे भी जाता हूँ, मेरे को यही चाहिए कि मेरे को इंसाफ मिले और मेरे साथ जमालपुर में जितने भी फंसे हुए हैं उनको सबको इंसाफ मिले।
देखिए, आपके पास में दो स्टोरी जो दुख के भरी आई कि लोग अपनी जानों को देने के लिए राज़ी हो जाते हैं क्योंकि ब्याज वालों का टॉर्चर है। और ये अफसोस की बात यह है कि लोगों का बहुत ही लोगों को गाली बोलना, धाक धमकाना, लाख के 5 लाख लेना, ये क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पे स्ट्रिक्ट एक्शन हो, क्योंकि ये लोगों की लाइफ के साथ में खेल रहे हैं, धाक धमकाते हैं। और हम लोग होम मिनिस्टर साहब का टाइम भी मांगने वाला है, क्योंकि ऐसे लोग तो जेल में ही होने चाहिए। आप लोग इंटरेस्ट 40% लोगों से मंथली इंटरेस्ट लेते हो, ये कौन से इंसाफ की बात है? ये कहाँ से लोग ये सब आते? और इनका नेक्सस है कम्प्लीटली। आधे लोग, इतने सारे लोग हैं जो इन लोगों से, एक ने तो आत्महत्या कर ली थी, अभी लोग ऐसा बता रहे थे कि एक ने तो आत्महत्या कर ली, जान दे दी, लेकिन वो लोग लाख के 5 लाख मांगते हैं। ये कौन सा इंसाफ है? ऐसे लोगों पर अब एक्शन होगा। अब हम खामोशी से बैठने वाले नहीं हैं। ऐसे जितने भी लोग हैं वो अपना काम को बंद कर देवे। हम कायदे कानून में रहते हुए कोर्ट में भी जाएंगे, स्टेशन में भी जाएंगे और हमारे स्टेट के होम मिनिस्टर पास भी जाएंगे। ये तो नाइंसाफ़ी। और कहाँ गए जो लोग यहाँ के नेता बनते, कहाँ गए? लोगों के वोट लिए, लेकिन अफसोस की बात है कि अब इनका टाइम आया, कोई नहीं आता भाई। ये काम होता है नेता का, नल पानी ये काम नहीं है। जब आदमी को जान के लाले पड़ जाए उस वक्त आप आइए उनकी हेल्प में। हम लोग इनके साथ है और इंशाल्लाह रहेंगे। कोर्ट में जाना है कोर्ट में जाएंगे, स्टेशन में जाना है स्टेशन में जाएंगे। ऐसी लोगों की दादागिरी चलने वाली नहीं है। और जितने भी लोग हैं, जो लोग इनसे मतलब खौफ से रहते हैं, वो लोग बाहर आइए। स्टेशन में इनके नाम से एप्लीकेशन करिए, जेल में नकवाइए। अगर आपको खौफ लगता है, AIMIM की स्टेट ऑफिस आस्टोडिया जाइए, वहाँ पे हम एप्लीकेशन लिख कर देंगे। और जो लोग आपके नाम पे राजनीति करते हैं, वो लोग भी बाहर आइए। हम लोग तो इनके साथ है और इंशाल्लाह रहेंगे। और ऐसे लोगों पे FIR होगी। हम कल इंस्पेक्टर साहब से मिलने वाले, जितनी अर्जी पेंडिंग है तात्कालिक FIR हो और ऐसे लोगों को अरेस्ट करके जेल में डालने में आवे। इन लोगों का लाइसेंस जिस तरह नहीं, ये लाइसेंस कहाँ से हो सकता है? 1 साल का 18% से ज़्यादा इंटरेस्ट ले ही नहीं सकते। 1 साल का। यहाँ तो लोग महीने का 40% भरते इंटरेस्ट। कहाँ से? कौन सा लाइसेंस होगा? लाइसेंस का तो कोई चांस ही नहीं है। ये लोग एक्सटॉर्शन करते, असल में ये ब्याज पे नहीं देते, ये लोगों का घर ले लेते, गाड़ी ले लेते, फ़ोन ले लेते। और मैं आपको इस पे बात भी नहीं कर सकता, ऐसी लोगों से मांगनी करते। आपके सामने बात करना भी ठीक नहीं है। ऑन रिकॉर्ड के गाड़ी, फ़ोन, घर ये सब ले लेते और उसके बाद में भी ऐसी बात होती है। ये दादागिरी अब इनकी यहाँ चलने वाली नहीं है। खुलकर इनका सामना किया जाएगा, कोई इफ एंड बट्स नहीं है। और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि जब एक बार आप इन लोगों के चुंगल से बाहर आ जाए, मेहनत करके काम करिए, लेकिन इंटरेस्ट पे पैसा लइए ही मत। 2 रोटी कम खाइए, लेकिन अपनी जान को ऐसे टेंशन में मत डालिए। इस तरह से पीड़ितों ने बताया कि जमालपुर भर में आधा जमालपुर इन लोगों का जो है पीड़ित है। तो कैसे देखते हो, किस तरह की गवर्नमेंट से मांग करो? देखिए, गवर्नमेंट से हम हर संघवी साहब के पास भी जाएंगे, या जितने भी लोग हैं इनका लिस्ट, कॉन्टैक्ट नंबर, इनकी कंप्लेन लेकर जाएंगे। लेकिन एक बात आपको ये जानना चाहिए, MLA कौन है 10 साल से? जो घोड़े पे बैठ के नाचते थे, हाथी पे बैठते थे, बर्थडे पार्टी करते थे, रील के अंदर वो वॉक करते अच्छे से। भाई आप क्या हो? MLA का मतलब क्या होता है? लॉ का मेकर, लॉ मेकर। असेंबली में लॉ ला सकता है, पास हो ना पास हो बात की बात है, लेकिन MLA का मायना ही उनको मालूम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो नहीं कर सकते, इस्तीफा दे दीजिए। आप आपके एरिया के लोगों के लिए काम नहीं कर सकते तो आप क्यों MLA हो? आप काहे के MLA हो?